नमस्कार। आज संक्रांति है तो चलिए हम आपको तिल का लड्डू बनाना बताते हैं। उसके लिए तिल को पहले अच्छे से धो के साफ़ करके सुखा लीजिए। जब तिल अच्छी तरह से सूख जाए तब हमें उसका लड्डू बनाना है। लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई को पहले हम गरम कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें तिल डालेंगे। तिल मैंने आधा किलो लिया हुआ है, सफ़ेद तिल लिया है। अब तिल को हम मीडियम आँच में धीरे धीरे करके भूनेंगे। जब तिल भुनने लगता है तो उसमें से सौंधी खुशबू आने लग जाती है। हमें उसमें चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो तिल जलने लग जाता है। ये हमारी तिल भून गई। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब हम थोड़े से मूंगफली लेंगे। मूंगफली को भी इसी तरह ही भून लेंगे। मूंगफली मैंने 1 पाव के करीब लिया है। मूंगफली को भी मीडियम आंच में ही भूनना है। जब मूंगफली भूनने लग जाती है तो उसमें हल्की दरारें दिखने लग जाती है, तो उस समय हमें उसे उतार लेना है। ये देखिए हमारी मूंगफली अच्छे से भून गई है। अब हम इसे एक थाली में डाल लेंगे। थाली में डालने के बाद हम मूंगफली को ठंडा करेंगे और जब ठंडा हो जाए तब हम उसके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के लिए या आप दोनों हाथों से रगड़ लीजिए या एक आध पॉलीथीन में डाल के उसको अच्छे से रगड़ के उसको सूपे से साफ़ कर लीजिए, तो उसके छिलके अलग हो जाते हैं। अब हम चाशनी बनाते हैं लड्डू के लिए, तो उसके लिए मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। इसमें हमने 1 कप पानी डाला है। अब जब सारा गुड़ जब पिघल जाएगा तब हम इसको छन्नी से 2 बार छान लेंगे। चाशनी को छान लेने से उसके सारे कंकड़ निकल जाते हैं। छनी हुई गुड़ को वापस कढ़ाई में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको तेज़ आंच में पकाएंगे। जब हमारी चाशनी में झाग आने लगे तब हम आंच को मीडियम कर देंगे और इधर मूंगफली और तिल को दूसरे बाउल में इकट्ठा मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हमारी चाशनी बन जाए तो हमें इसमें डालते बने। हमको लड्डू के लिए 2 तार की चाशनी लेनी है, तो हमें तब तक पकाना है जब तक उसमें तार ना बनने लग जाए। ये देखिए हमारी चाशनी जो है झाग झाग हो गई। अब हम इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें चाशनी को डाल के उसको उंगली से लड्डू जैसे बनाएंगे। अगर लड्डू नहीं बनती है तो उसे थोड़ा देर और पकाएंगे। अभी हमें चाशनी को थोड़ी देर और पकाना है। और दूसरा तरीका ये है कि हम चम्मच को ऊपर उठाएंगे और उसमें लगी हुई चाशनी को उंगली से टच करेंगे और फिर 2 उंगलियों के बीच से ऐसे तार निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल तार निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अब हम कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेंगे और उसे 1 मिनट के लिए ठंडा करेंगे चाशनी को। हमें तुरंत गरम गरम ही चाशनी को तिल में नहीं डालना है। उसे थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे। उसके बाद फिर तिल को भी हमने आधा तिल कर लिया है, आधे को अलग निकाल दिए हैं। अब उसमें हम धीरे धीरे करके एक एक चम्मच करके चाशनी को मिलाते जाएंगे। एक साथ हमको पूरी चाशनी को नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी और तिल अब मिक्स हो गई। अब ये लड्डू बनाने के लायक रेडी है। थोड़ी सी और डाल देते हैं हम इसमें गुड़, क्योंकि गुड़ ज़्यादा रहती है तभी अच्छी लगती है लड्डू। अब हम लड्डू बनाने के लिए हाथ में पहले घी लगा लेंगे। घी लगाने से तिल हाथ में चिपकता नहीं है।
अब हम एक चम्मच से तिल को उठाएंगे और हाथों में जल्दी जल्दी हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी पहले थोड़ा सा गोला बनाएंगे, फिर उसके बाद उसे अच्छे से दबा लेंगे हाथ से। तो ये इस टाइप का एक बॉल साइज़ लड्डू तैयार हो जाएगा। लड्डू आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, छोटा बड़ा। मैं थोड़े मीडियम आकार के बनाती हूँ। इसी टाइप से सभी लड्डुओं को हम बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। आप भी संक्रांति पे लड्डू बनाइए और सबको बांटिए और खिलाइए।